शुरू करते हैं। गुड इवनिंग, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। सुशांत निषाद, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। आज अभी भाई टाइम तो हो चुका है, अभी कहाँ रह गए सब लोग? 5:30 हो गए हैं, है ना? नोटिफिकेशन तो गया होगा सबके पास। तो आज हम लोग करने वाले हैं एसएससी सीजीएल मेंस एग्जाम 2022 मॉक टेस्ट। देखिए, चाहे आप एसएससी जीडी देते हो, चाहे आप एसएससी सीजीएल दे रहे हो, और आप कोई भी एग्जाम दे रहे हो, जो 2022 का जो ट्रेंडिंग है, जो प्रॉब्लम जिस तरह से पूछे जा रहे हैं, जिस तरह के हैं, उसी के आधार पे हम लोगों ने एक मॉक टेस्ट में आप लोग के तैयार किया हूं रीजनिंग के लिए। और प्रॉपर तरीके से अगर हम लोग महीना 2 महीना प्रैक्टिस करते रहे रीजनिंग का, तो डेफिनेटली आप देखेंगे आपका कॉन्फिडेंस लेवल काफी हाई हो जाएगा, और आने वाले अपकमिंग एग्जाम में आप लोग जो है बहुत ही बेहतर रीजनिंग कर सकते हो, अंडर टाइम कर सकते हो, विद इन 25 मिनट 30 क्वेश्चन बना सकते हो। ऐसा कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। बस इसके लिए आपको जो है जबरदस्त जो है कॉन्सिस्टेंटली एकदम प्रैक्टिस करने की रिक्वायरमेंट है ना? तो कॉन्सेप्ट आप क्लासरूम से ले सकते हैं और क्लास में ले सकते हैं, और जो प्रैक्टिस है वो आपका जो है यहाँ पर हो सकता है ऑनलाइन, ऑफलाइन भी प्रैक्टिस कराया जाएगा। ऑनलाइन भी प्रैक्टिस मैं रेगुलर कराता हूँ 5:30 बजे। कभी बहुत अकेजनली बहुत कोई काम आ गया, कोई प्रॉब्लम है, तो भी मैं बता देता हूँ कि आज मैं नहीं रहूंगा। तो देखो, सुमित तिवारी मास्टर जी उपस्थित हैं, गुड इवनिंग। प्रज्ञा सोनकर, गुड इवनिंग। सुमित तिवारी, गुड इवनिंग। शिवम कुमार, गुड इवनिंग। दिनेश कुशवाहा, प्रणाम। आकाश पाल, अमित कश्यप, म्यूजिक लवर हैं ये, गुड इवनिंग। श्रुति सिंह, प्रणाम। करिश्मा यादव, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। सबको गुड इवनिंग है। और आप लोग का अगर परमिशन मिले तो फिर हम लोग जो है सेशन स्टार्ट करें आज का। अगर आपका परमिशन हो तो सेशन को स्टार्ट किया जाए भाई। अरे बोलो। अगर आप लोग परमिशन दे तो सेशन को स्टार्ट करें, फिर जल्दी से बोलिए। आकाश चौहान, गुड इवनिंग। कमलेश कुमार, गुड इवनिंग। राहुल यादव, गुड इवनिंग। बोलो भाई, बोलो, जल्दी शुरू किया जाए फिर। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। अब आप लोग का परमिशन मिल गया है, आदेश मिल गया है, तो अब पालन किया जाएगा, है ना? शुरू किया जाए फिर। ओके, चलो देखो देखो, अगर आपका एसएससी जीडी का पेपर है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। एसएससी मेंस देना है तो 30 क्वेश्चन उस हिसाब से मैंने सिलेक्ट किया है, तो उस हिसाब से ही क्वेश्चन हम लोग करेंगे, राइट? देखो, शिखा राय, करण यादव, सूर्य प्रकाश तिवारी, संतोष यादव, शिवम कुमार। ठीक है, चलो। रंजीत, गुड इवनिंग। चलो शुरू करते हैं, राइट? आज का प्रॉब्लम ये है, पहले आपका देखिए क्वेश्चन क्या कहता है। यदि ए प्लस बी का अर्थ है कि ए बी का पिता है, ए एट द रेट ऑफ बी का अर्थ है कि ए बी का भाई है, ए एंड बी का अर्थ है ए बी की पुत्री है, तो निम्नलिखित व्यंजक के अनुसार पी का बी से क्या संबंध है? तो जो एक्सप्रेशन आपको दे रखा है, इस एक्सप्रेशन का पहले आपको फिगर ड्रॉ करना चाहिए। तो एस प्लस पी का अर्थ कहां से देखोगे? जिस प्रकार ए प्लस बी का अर्थ है कि ए बी का पिता है, तो यस पी का पिता हो जाएगा। तो यस आपका पी का पिता हो गया। देखिए यहाँ पर पी आ गया। अब इसके बाद P प्लस आर कहता है, तो P R का पिता हो जाएगा। थोड़ा मैं इसको और ऊपर बनाना चाहता हूं, देखिए यहाँ पर ऐसे कर लेते हैं। यस P का पिता है, यस P का पिता है। P प्लस आर का अर्थ है P R का पिता है, P R का पिता है। अब क्या कहता है कि अब क्या कहता है, यस प्लस पी का अर्थ है, जिस प्रकार ए प्लस बी का अर्थ है ए बी का पिता है, उसी प्रकार एस पी का पिता है, पी आर का पिता होगा। अब पी एट द रेट ऑफ आर,
आर एट द रेट ऑफ क्यू का अर्थ देख लीजिए। जिस प्रकार ए एट द रेट ऑफ बी का अर्थ है ए बी का भाई है, तो आर एट द रेट ऑफ क्यू का अर्थ होगा आर क्यू का भाई है। तो आर को भाई बना दो किसका, क्यू का। अब क्यू पे आ गए। अब देखो क्यू एंड टी, जिस प्रकार ए एंड बी का अर्थ है ए बी की पुत्री है, उसी प्रकार क्यू एंड टी का अर्थ होगा क्यू टी की पुत्री है। क्यू किसकी पुत्री है, टी की पुत्री है, तो टी पे आ जाओ। और टी एंड बी, जिस प्रकार ए एंड बी का अर्थ है ए बी की पुत्री है, उसी प्रकार टी एंड बी का अर्थ होगा टी बी की पुत्री है, तो टी बी की पुत्री है। ठीक है। अब देखो ये बताओ, अगर ये इसका भाई है और ये इसकी पुत्री है, तो उसका पुत्र ये होगा और इसका भी पुत्र है, तो ये लोग आपस में क्या हो जाएंगे, पति पत्नी हो जाएंगे कि नहीं, बोलो। पति पत्नी हो जाएंगे भाई। इनकी ये पुत्री है, इनका ये भाई है, तो उसके पुत्र हुए और इनके भी पुत्र हैं। इसका मतलब है कि ये दोनों पति पत्नी हो जाएंगे। पति पत्नी के बीच में बराबर का निशान मार्क करते हैं। अब इसके बाद देखो क्या कह रहा है, जो भी पूछे बता दो। तो निम्नलिखित व्यंजक के अनुसार पी का भी से क्या संबंध है, पी का भी से क्या संबंध है बताना है। पी का भी से क्या संबंध है, आंसर हमेशा से का की तरफ देते हैं। तो देखिए अब क्या है, ये इनका क्या है, पुत्री है। अब पुत्री का पति है, पुत्री का पति क्या लगता है, दामाद लगता है। तो इस क्वेश्चन में आंसर आपका दामाद आएगा। और आई थिंक कि आप लोग भी दामाद आंसर दिए होंगे। तो भैया दामाद, दामाद सही है। प्रशांत सिंह, हर्षिता अग्रहरी, हाँ दामाद सही आंसर है। ओके राइट। देखो अगला क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन देखो अब क्या कहता है। कहता है किसी कूट भाषा में जिंजर को 30-30 लिखे। अब ये देखना है कि जिंजर को 30-30 कैसे लिखता है। तो देखो सबसे पहले क्या करें, 30-30 का किया है, यानी 3-3 इसका आधा कर दो। इसका मान 7 होता है, इसका 9, इसका 14 होता है। ठीक है ना भाई। तो 9 7 16, 16 और 14 कितना, 30। अब इसी प्रकार 7 5 12 18, 12 18 30, मतलब 3-3 के प्लेस वैल्यू को ऐड करके, 3-3 के प्लेस वैल्यू को क्या किया, ऐड करके रख दिया। तो वही चीज आप भी कर दोगे, आंसर आ जाएगा। तो आओ करके देख लेते हैं। अब ये देखो इसी प्रकार, अब उसका क्या चेक करना है, एक से तो पता चल ही चुका है। अब ये देखो, अब ये हो गया 15 13 है ना, तो इसको जोड़ लो 20, अब 20 और 10 15 और 20 35, 35 और 13 जोड़ लो, कितना आ जाएगा 48। और 48 48 बनना चाहिए। अच्छा 48 बन रहा है, इसका कोई बात नहीं। इसका कितना बन रहा है, 20 है, 15 20 15 35 और 1 36, तो मतलब 48 36 बनेगा। तो इसमें भी आंसर आपका क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। मतलब क्या करता है कि उसको क्या करता है कि उसको हाफ कर देता है। ठीक है, क्या करता है कि उसको हाफ कर देता है और उसके प्लेस वैल्यू को क्या करता है कि ऐड कर देता है। बात खत्म होगी। आई थिंक कि आप लोग को क्लियर हो गया होगा। ठीक है, क्लियर हो गया होगा। आंसर डी करेक्ट है। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, सही है भाई। आंसर आप लोग भी दे रखे हैं, ऑलरेडी दे रखे हैं। आंसर आपका डी करेक्ट है। और अगला क्वेश्चन करते हैं, देखते हैं आगे क्या होता है। ये देखो, अब देखो अगला क्वेश्चन आ गया है आपका, ये फटाफट करते हैं। अब इसमें क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 3, हाँ कहता है इसका कोड क्या करा है, कौन सी लॉजिक लगा दिया इसने। अब देखो जेड है, ओ है, जेड है, ओ है, एम है, बी है, आई है, ई है। ठीक है, इनका कोड कैसे, लेटर तो वही है, लेटर तो कोड के साइड में देखो वही है। तो कैसे करें इसको, इसका मान 26 होता है, इसका 15, इसका 13, इसका 2, इसका 9, इसका 5 होता है। अब हम लोग जरा चले क्वेश्चन की तरफ। कोड लिखते हैं, इनका क्या है, बी ई आई एम ओ जेड है, मतलब 2 5 9 13 15 और 26। तो बेटा ये देखो कि यहाँ पर अगर कोड के साइड में आप नजर डालोगे तो कोड के साइड में क्या दिखता है बताइए, कोड के साइड में क्या दिखता है बताइए। ये इंक्रीज, मतलब कि अगर देखा जाए तो अल्फाबेट ऑर्डर में, इंक्रीजिंग ऑर्डर में इनको रखा गया है। इससे बड़ा ये, इससे बड़ा ये, इससे बड़ा ये, इससे बड़ा, इससे बड़ा ये, है ना।
तो बस वही चीज कर देना, आंसर आ जाएगा। तो देखो इसका किसका पूछा, इसका पूछा, तो देखो इसका 16, इसका 18, इसका 15, इसका 4, इसका 21, इसका 3, इसका 20 है। अगर इसका ऑर्डर हम लोग कर लें तो ये बताओ, ये 3 हो गया, 3 के बाद ये 4 हो गया, 4 के बाद क्या हो जाएगा, 3 4 4, फिर इसके बाद क्या हो जाएगा, 3 के बाद 4, 4 के बाद 15 16 18, 15 16 18, ठीक है, 15 16 18 हो गया, 3 4, फिर 20 21 हो जाएगा, 20 21 हो जाएगा। अगर इनको लेटर में कोड कर दें तो 34 है, लेटर में अगर कोड कर दिया जाए, देखो इसका क्या हो जाएगा, 34 है ना, तो ये क्या हो जाएगा, 34 3 है ना, सी डी ओ पी आर टी यू, ये आपका आंसर बनेगा। बताइए बनेगा कि नहीं आंसर, यही आंसर तो बनेगा, सी डी ओ पी आर टी यू, सी डी ओ पी आर टी यू, आंसर सी बन जाएगा, सी डी ओ पी आर टी यू, सॉरी सॉरी सी नहीं, सी नहीं, सी नहीं, सी डी ओ पी आर टी यू, आंसर ए बनेगा। ठीक है, आंसर ए करेक्ट है, और आई थिंक ये आप लोग आंसर दे रखे हैं। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, आंसर आपका करेक्ट है, बिल्कुल करेक्ट सर, पॉसिबल ड्रीमर आंसर है, अनिल श्रीवास्तव, हिमांशु यादव, बिल्कुल आंसर आपका सही है, राइट। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन देखो। अब ये देखो कोडिंग डिकोडिंग का कई बार हम लोगों ने सवाल देख लिया कि कोडिंग डिकोडिंग में क्या करता है कि अल्फाबेट ऑर्डर में, इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज कर देता है, राइट। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। ये सवाल देखो जरा फटाफट क्या कर रहा है इसमें, इसमें क्या किया है ये देखो। अगर तुम्हें ऐसे क्वेश्चन जल्दी समझ में ना आए ना, तो उसी के नीचे लिख लिया करो उसके कोड को। क्या लिखता है, डी ई ए सी टी आई वी ए पी आई ओ एन, पी आई ओ एन। देखते हैं कैसे कोड करता है। अच्छा, सी ए ई डी ए, सी ए ई डी ए, सी ए ई डी ए, वी आई टी एन, वी आई टी एन, वी आई टी एन ओ आई टी, ठीक है, इसको कर लिया। अब देखो क्या करता है, अब क्या करता है कि सी, देखो ऐसे कर रहा है, इसमें लॉजिक ये लगा रहा है, ठीक है। देखो सी का क्या किया, कि टोटल नंबर ऑफ लेटर देखो कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 है। तो 3 3 का अगर सेट बना ले क्या, 3 3 का सेट बना ले क्या, नहीं 3 3 का सेट तो नहीं बन रहा, क्या कर रहा है, कौन सी लॉजिक लगा रहा है, सी सी ए ई डी, सी ए डी कर रहा है। 4 4 का बना ले, 4 4 का सेट में काट दो इसे, 4 4 का सेट बना लो। फिर देखो क्या कर रहा है, सी डी ए ई, ये किया है। फिर देखो ए टी वी आई, ये किया है। फिर देखो एन टी ओ आई, यही लॉजिक तो लगाना है। अब जो भी पूछेगा हम लोग बता देंगे। देखो इसमें कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 है, कोई बात नहीं। तो 4 4 में बांट लो इसको, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। अब देखो आई यहाँ पे आ जाएगा, एफ यहाँ पे आ जाएगा, और सी यहाँ पे आ जाएगा, है ना, ए यहाँ पे आ जाएगा, आई सी ए एफ हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार हम लोग आगे बढ़ते हैं, इसी प्रकार बढ़ते हैं। आई सी ए एफ कहीं है क्या, आई सी ए एफ, आई सी ए एफ होना चाहिए, आई सी ए एफ, आंसर डी। पूरा करो ना, करो तो भी आ जाएगा। देखो ए एल, ए एल टी आई, टी आई, तो ATIL हो जाएगा, ATIL है ना, ATIL है, ठीक है। इसी तरह से NTOI, तो क्या हो जाएगा, इस तरह से हो जाएगा, यानी आंसर डी करेक्ट है। लॉजिक इसके हम लोग समझ चुके हैं और आंसर डी करेक्ट है। आई थिंक आपको भी समझ में आ गया होगा, है ना, कर भी लिया होगा आप लोगों ने। थोड़ा यार मैं थोड़ा सेशन को लाइक वाइक कर दो बढ़िया से। SSC मेंस आते आते तुम्हारी रीजनिंग इस लेवल पे पहुंच जाएगी कि तुम्हें रीजनिंग के लिए सोचना ही नहीं होगा, पढ़ना ही नहीं होगा, जाके डायरेक्ट आप परफॉर्म कर सकोगे एग्जाम में। ठीक है, देखो
ठीक है, ठीक है, डी। चल, अब इसके बाद अगला क्वेश्चन करते हैं। ये देखो, ये देखो, पांचवा सवाल है। इसमें मैंने आपको बताया था ना किस तरह करना है। सबसे पहले देखो क्या करना है कि जितने कॉमन है उनको हटा दो। तो देखो कहाँ तक कॉमन है, टी ए एम ए तक कॉमन है, टी ए एम ए काट दो, टी ए एम ए काट दो, टी ए एम ए काट दो, टी ए एम ए काट दो। ठीक है, अब देखो, अब देखो, ये कितना 12 है, ये कितना 18 है, ये कितना 2 है। अब देखो इसका 7 है, इसका 18 है। तो पहले निपट लो। सबसे पहले 2 आएगा मतलब 5 आएगा, फिर इसके बाद 7 आएगा मतलब 2 आएगा, फिर इसके बाद क्या आएगा 12, 12 आएगा मतलब 1 आएगा, और 18 के बाद 9 है, वहां ए मतलब 4 आएगा, 3 आएगा, यानी कि 5 2 1 4 3 होना चाहिए। 5 2 1 4 3 आंसर डी है ना। अगर आप बेटा इस तरह से करोगे तभी आप जल्दी कर पाओगे, नहीं इस तरह वाले क्वेश्चन भी बड़े फंसा रखते हैं। ठीक है, आपको टाइम लगा देंगे एग्जाम में। तो ऐसे प्रॉब्लम्स को भी बनाना है ना, तो भी आप लोग को क्या करना पड़ेगा कि ये वाली लॉजिक आपको इस्तेमाल करना पड़ेगा, जैसे मैं कर रहा हूं ऐसे करना। ठीक है, तो जल्दी होगा, तो जल्दी कर पाओगे। ओके, बिल्कुल 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 बिल्कुल। संदीप यादव, सर सीजीएल में 2022 क्वेश्चन सही किए हैं, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, अच्छा किया भाई, बहुत बढ़िया। देखो, अब चलें आगे बढ़ें। ये देखो, अगला सवाल ये है, ये एनालॉजी का सवाल है, कर ही लोगे जल्दी से। वर्बल एनालॉजी है, देखो कैसे करेंगे इसको। क्या करता है, 19 15 यानी कि -4। अब देखो एक है, ये बी है, मतलब क्या हुआ, क्या हुआ +1, फिर क्या हुआ 14 और 20 है, +6 है, एन ओ ए बी। ऐसे तो नहीं है बेटा, ये लॉजिक तो नहीं है। अब देखो 3 3 का कर दो, इसको आधा कर दो, एन ओ ए बी एस टी है ना, वाई जेड टी यू आई जे, 3 3 आधा कर दिया, रिवर्स ऑर्डर में कोड का एक एक जोड़ रहा है। उसी तरह से हम लोग भी कर देंगे। इसका आधा कर लो पहले, फिर यस का क्या हो जाएगा, टी हो जाएगा, ओ का क्या हो जाएगा, पी हो जाएगा, एफ का क्या हो जाएगा, जी हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह आर का क्या हो जाएगा, यस हो जाएगा, ई का क्या हो जाएगा, एफ हो जाएगा, टी का क्या हो जाएगा, यू हो जाएगा। तो टी पी जी एस एफ यू, ये आंसर हो जाएगा। ये आंसर बी करेक्ट है। क्या आप लोगों ने भी बी दिया है, बी आंसर दिया कि नहीं दिया बताओ जल्दी। थोड़ा और भी लोगों को शेयर कर दो यार, आप लोग शेयर वेयर नहीं करते हो, लाइक वाइक भी नहीं करते हो। 3 क्वेश्चन अटेंड नहीं हुए थे, जिसमें से 2 क्वेश्चन में नंबर और ये सब वाला था, सीरीज का रहा, वो भी नहीं कर पाए सर। कोई बात नहीं, जितना किया उतना भी कम नहीं होता है, सही है, बहुत बढ़िया है। ठीक है, हाँ रत्नेश उपाध्याय, बी, इसका आंसर बी आपने कर लिया होगा आप लोगों ने, सही आंसर है। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन करें, अगला क्वेश्चन करें। देखो, अब ये क्वेश्चन है, ये देखो नंबर एनालॉजी है। फटाफट करो जल्दी से, देखते हैं कौन जल्दी कर पाता है। जल्दी से करो, देखते हैं कौन जल्दी कर पाता है। जल्दी करिए सब लोग, चलो जल्दी करो भाई, जल्दी करो सब लोग, करो देखते हैं कौन जल्दी कर पाता है इसमें। फटाफट करो। आया आंसर क्या, अनुज वर्मा, कनक सिंह, रंजीत, टीके यादव, धीरज यादव, सरिता सिंह, गुड इवनिंग, संदीप यादव, सर आपका स्टूडेंट हूँ, बिल्कुल, हेलो। चलो आप चेक करो, जल्दी करो। ये बताओ 195 में अगर 13 से भाग दोगे तो कितना आएगा, 13 कम 13, 13 कम 13, और 13 पाँचे 65, यानी 15 आ जाएगा। ये बताओ इसमें अगर 13 से भाग दोगे, 13 दूनी 26, और 13 कम 13, यानी 13 से भाग तो दे रहा है यार। तो किस संख्या में 13 से भाग देके 19 लाएगा, 19 में 13 का गुणा कर दो, बात खत्म हो गई। 247 आंसर आना चाहिए, आंसर ए, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। क्या आप लोगों ने दिया आंसर, करण यादव,
आंसर ए दिया, इसमें आंसर ए होगा। हाँ, आज मैंने बोर्ड पे बुला के लड़कों से क्वेश्चन सॉल्व करवाया था ऑफलाइन क्लास में, बिल्कुल सही बात है। हम्म, ठीक है, ठीक है ना भाई। चलो अगला करो, आगे करो जल्दी से, इसको बताओ भाई, इसको बताओ। ये तो बहुत इजी सवाल था। अगला देखो, इसको देखो, इसमें क्या होगा जल्दी बताओ। ये बताओ, ये स्वेटर है, स्वेटर का संबंध किससे है? ऊन से है। तो ये बताओ, स्वेटर किससे बनता है? ऊन से बनता है ना। स्वेटर स्वेटर किससे बनता है बताइए? स्वेटर ऊन से बनता है। तो ये बताओ, सिक्का किससे बनता है? धातु से बनता है, मेटल। तो इसमें आंसर आपका क्या सही होगा? मेटल सही हो जाएगा। मेटल करेक्ट आंसर है, मेटल। बिल्कुल मेटल करेक्ट है। कंबाइंड क्लास चालू होने वाला है, जल्दी होने वाला है। बस उसका एडमिशन जल्दी स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला देखो। अब इसके बाद क्या कहते हैं? ये है, यहाँ पर छाटने वाला सवाल आ गया, चलो करो जल्दी। ये बताओ, 16 22 25, तो क्या हो जाएगा? 16 6 22 +6 है, और 22 3 25 +3 है। इसमें क्या है? 7 6 13, 13 4 4 17 +4 है। यहाँ क्या है? 12 6 18, और 18 3 21 +3 है, और 6 6 12 +3 है। So on the basis of +6 +3, three are similar. One is odd man. This one is your answer. Answer C. आंसर क्या हो जाएगा? सी। सी आंसर करेक्ट है, बिल्कुल। अरे बताओ, आंसर सी करेक्ट है कि नहीं? सी करेक्ट है, बिल्कुल। मेरे आंसर देने के बाद यार, अगर आंसर करोगे तो मतलब क्या निकलेगा? तुम लोग जल्दी करके रखा करो, मैं देखूं तो तुम्हारा आंसर पड़ा रहना चाहिए, राइट? यू आर राइट। देखो, अगला सवाल करते हैं, 10वां। चलो बताओ जल्दी से, देखते हैं कितने कर लेते हैं। जल्दी करो, नंबर सीरीज। बहुत ही मॉडरेट क्वेश्चन है, बहुत टफ भी नहीं है, बहुत ही ज्यादा इजी भी नहीं है। एक मॉडरेट क्वेश्चन है, किया जा सकता है। और ऐसे ही क्वेश्चन एसएससी पूछ रहा है, और क्या। 2022 में भी तो यही चल रहा है। जल्दी करो, फटाफट जल्दी करो। जल्दी से बताओ क्या होगा। ये देखो, 7 में 1 का गुणा करोगे 7 आएगा भाई, आएगा ना? अब देखो, 7 के बाद क्या? 10.5। तो अगर इसमें हम लोग 1.5 का गुणा कर दें, तो 1.5 का गुणा करेंगे तो 10.5 आएगा, यानी 1.5 से मल्टीप्लाई किया गया है। फिर देखो, इसमें अगर 2 से गुणा कर दिया जाए तो 21 हो जाएगा। फिर इसमें अगर 2.5 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो क्या हो जाएगा? 52.5 हो जाएगा। मतलब अब 3 से गुणा करना चाहिए। तो 3 5 15 को 5, रिमाइंडर 1, 3 दूना 6, 1 7, 3 5 15, एक अंक पे दशमलव, 157.5 आना चाहिए। तो 157.5, यानी आंसर सी। आंसर सी। जिन बच्चों ने आंसर इसका सी दिया उनका आंसर सही है, बिल्कुल। आशु पांडे ने तो डिजिट भी लिख रखा है, बिल्कुल करेक्ट है, आंसर सी है। एक बार फिर से देखो, 7 एकम 7, इसमें 1 का गुणा किया, फिर इसमें 1.5 का गुणा किया, फिर इसमें 2 का गुणा किया, इसमें 2.5 का गुणा किया, इसमें 3 का गुणा करोगे, आंसर आ जाएगा, राइट? क्लियर है ना? क्लियर, बिल्कुल। अगला क्वेश्चन देखो। चलिए इस सवाल को बनाइए जल्दी से, क्या है देखो। इसमें क्या किया गया? 3 5 15, इसमें 5 का गुणा किया, 15 चौके 60, 4 का गुणा किया, फिर 3 का गुणा किया, 5 का गुणा, 4 का गुणा, 3 का गुणा। अब बताओ क्या होना चाहिए? 2 का गुणा होना चाहिए कि नहीं? 2 का गुणा कर दो, 360 बनेगा। आंसर सी करेक्ट है। आंसर सी करेक्ट है इसका भी, ठीक है। ये तो बहुत ही ज्यादा इजी था। 5 4 3 2 1 कैसे गुणा होता जा रहा है?
ठीक है, सिखा रहा है, सी आंसर करेक्ट है। शिव कुमार विश्वकर्मा, सी करेक्ट है। बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर है। चलो अगला करते हैं, जल्दी करो। इस क्वेश्चन को देखो, इसको बनाइए जल्दी से, चलिए देखते हैं कितने लोग बना लेते भाई। इसको बनाओ तो, इसको बनाओ जल्दी से, देखो क्या हो सकता है, बताओ। हमेशा जो है स्मॉल डिजिट से आपको बिग बिग डिजिट के पास जाना है। यानी कि आपका जो बड़ी डिजिट है वो नीचे की तरफ दिखाई दे रहा है ना, तो आपको क्या करना है, ऊपर से नीचे की तरफ आना है, राइट। अब देखो 189 कैसे आ सकता है। अगर हम लोग 5 का क्यूब कर दें तो 125 हो जाएगा, और 8 का स्क्वायर कर दो, इसका क्यूब कर दो, जोड़ दो 64। तो ये 5 4 9 6 2 8 1, 189 बन जाएगा। तो याद रखना कि स्क्वायर और क्यूब की लॉजिक, एसएससी सीजीएल में अगर सवाल आ रहा है तो आपको सबसे ज्यादा स्क्वायर क्यूब पे सवाल बनाएगा, ठीक है। तो ये देखो 6 का वर्ग कितना, 6 का क्यूब कितना, 216, और 7 का वर्ग हो जाएगा 49, 9 6 15 को 5 रिमाइंडर 1 4 1 5 1 6 265। इसी प्रकार 7 का क्यूब 343, और 9 का स्क्वायर 81, 3 का 4 हो जाएगा 8 4 12 को 2 रिमाइंडर 1 3 1 4, 424 बनना चाहिए। आंसर आपका डी करेक्ट है। डी आंसर करेक्ट है, बिल्कुल, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, सबका आंसर सही हो गया, ठीक है। सबका आंसर सही हो गया। और भाई ठीक है ना, सबका सही है ना, बिल्कुल। तो थोड़ा लाइक वाइक भी कर दिया करो, आंसर करने के साथ साथ थोड़ा लाइक भी मार दिया करो यार, ठीक है। अर्चिता, प्रशांत, अ, अफसर अली, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन करें। देखो अगला सवाल ये करते हैं। ओ, देखो अगला क्वेश्चन ये करते हैं, क्या कहता है, 13, 13 4 17, 4 बढ़ा 17, और 4 21, 4 बढ़ा 21, 4 25, 4 बढ़ा, अब 25 4 कितना हो जाएगा, 29 का सी हो जाएगा, ठीक है। मतलब 25 4 29, 29 का सी, यानी, है ना भाई, सी हो जाता है ना। देखो 29 में से 26 घटा दो, अपने रियल पे पहुंच जाओगे, सी पे पहुंच जाओगे, ठीक है। देखो 18 4 22, 22 4 26, 4 30, 4 34, 34 कौन होगा। अब 34 में से 26 घटा दो तो यह आ जाएगा। फिर इसके बाद देखो 22 4 26, 26 में 4 जोड़ दिया 30, 30 4 34, या हो गया 8 4 12, LCHL, आंसर बी करेक्ट है। आई थिंक कि आपने भी आंसर बी दे रखा होगा, वेरी गुड, आंसर बी करेक्ट है, सही है, सही है, सही है। इस बार आपका आंसर पहले पड़ा हुआ था, तो बिल्कुल सही है, आंसर बी करेक्ट होगा, राइट। अगला क्वेश्चन, ये सवाल बनाओ जल्दी से, चलो आई एम वेटिंग। और मैं जितना रूल पढ़ा है ना, उस रूल से बाहर नहीं जाएगा, बताओ इसमें क्या होगा। इस क्वेश्चन को करो जल्दी से, बताइए आंसर क्या होगा, फटाफट करो। चलो जल्दी से करो, इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, बताओ। अरे बोलो। ये देखो यहाँ पर क्या कहता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, भाई टोटल कितने हैं, 15 हैं। तो 3 और 5 का ग्रुप हम बना सकते हैं। मैंने आपको बोला था कि अगर 16 है तो डेफिनेटली 4 4 का बनेगा। अगर मान लो कि 16 से कम है तो छोटे ग्रुप के चांसेस ज्यादा होंगे, बड़े ग्रुप के चांसेस कम होंगे, ठीक है। तो 3 3 का पहले बना लेते हैं, देखते हैं। 3 3 का बना लो, और याद रखना कि जितने प्रकार के अक्षर हैं सारे ग्रुप में आने चाहिए। तो बताओ इसमें क्या नहीं दिख रहा, यू, RUT, फिर STU, है ना, फिर क्या, क्या RST, आर के बाद S के बाद टी हो गया, ठीक है। अच्छा, RUT, फिर STU, UTS, UTS, अब देखो TSR, फिर यस से शुरू किया बीच वाले से, है ना, STU, अच्छा ऐसे नहीं कर रहा है, RUTSTU, RUTSTU, UTS,
कितने प्रकार के अक्षर हैं? आर है, यू है, टी है, यस है, यही तो है ना। आर यू टी एस करें, देखो तो आर यू टी, फिर यस है, यस आ, अच्छा ऐसे नहीं है, ऐसे कर ले, उल्टा लिख लें, आर यू टी एस, ऐसे एस टी यू आर यू टी, फिर क्या होगा, टी यू आर यू टी एस, आर एस टी, यू टी एस, यू टी एस, आर एस टी, इस तरह बन सकता है। तो यू, अच्छा इस तरह की बना सकते हैं, आर यू टी हो गया, आर यू टी एस टी, तीन तीन का अगर बनाते हैं तो आर एस टी, एक मिनट ऐसे कर लो, आर एस टी कर लो, एस टी यू कर लो, एस टी यू, आर एस टी कर लो, यू टी एस कर लो। अगर हम लोग इसको लिख लें कैसे, आर एस टी यू, तो आर एस टी, आर एस टी, एस टी यू, आर एस टी, एस टी यू, टी यू आर, टी यू आर, टी यू आर, यू आर एस, यहाँ पर, यहाँ पर यू आर एस, यू आर एस, एस टी यू, एस, यू, एक मिनट, आर एस टी, आर एस टी, अब देखो बन गया, ये देखो ऐसे बनाओ, एक सर्किल पर यू आर एस टी ऐसे लिख लो, और ऐसे देखो बन गया, आर एस टी, ये देखो आर एस टी बना, आर एस टी तीन आ गया ना, फिर देखो एस टी यू, एस टी यू देखो बना ना, एस टी यू बन गया, फिर टी यू आर, देखो टी यू आर बना ना, टी यू आर, फिर देखो यू आर एस, यू आर एस बना ना, फिर आर एस टी, आर एस टी बना। तो आर एस टी, एस टी यू, मतलब एक सर्किल पर अगर लिख करके बनाया जाए तो ये बन जाएगा, है ना। तो क्या आप लोगों ने ये आंसर करा है? और आंसर में क्या भरा जाएगा, डबल एस टी यू डबल आर, डबल एस टी यू डबल आर, आंसर बी करेक्ट है, इसमें आंसर बी करेक्ट है, बी बिल्कुल करेक्ट है, सही है, बी करेक्ट है। ठीक है, अब देखो अगला क्वेश्चन करते हैं, देखो अब अगला क्वेश्चन क्या है, 15 क्वेश्चन ये है। इस क्वेश्चन को करें, 3 2 5 है, 5 1 4 है, अब ये बताओ कि इन दोनों में कॉमन क्या है, इसमें कॉमन आपका क्या है, देखो यहाँ पर 3 2 5 है, और यहाँ पर कितना है, 5 1 4 है, तो कॉमन कितना है, 5 कॉमन है ना। तो 5 से क्लॉकवाइज घूम जाओ, 5 3 2, 5 3 2, ये देखो 5 1 4, 5 1 4, जो दिखाई न दे नीचे ले लो, क्या पूछा है, 6 वाले पृष्ठ का विपरीत क्या होगा, 5 होगा, तो आंसर 5। इस डाइस तो बहुत इजी चैप्टर, बहुत अच्छे से आप लोगों को मैंने पढ़ा रखा है, तो देखते ही आंसर आप मार सकते हैं, आंसर इसका डी हो जाएगा। ठीक है, प्रांजल श्रीवास्तव, डी आंसर सही है आपका, सत्यम 1 47। ठीक है, देखो, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग अनीता, गुड इवनिंग हिमांशु यादव, शिखा राय,
हाँ, आंसर इसमें आप लोग का सही है अर्चिता। चलो अगला करें। ये देखो, ये सवाल बनाइए जल्दी से, क्या होगा? 16वां सवाल बनाओ जल्दी, क्या होगा? या फिर क्या करना है, देखो 12, 12 ए का मतलब क्या है? प्लस है, प्लस। और 12 + 9, फिर सी का मतलब क्या है? मल्टीप्लाई। फिर 17, बी का मतलब क्या है? माइनस। फिर इसके बाद क्या है? बी, फिर माइनस। 24 प्लस, प्लस, फिर 28, 28 डी का मतलब क्या है? डिवाइड 7, 7। ये बताना है। तो सबसे पहले ब्रैकेट खत्म करते हैं। तो ये देखो 7 चौक 28, 4 हो जाएगा। और 17 में ये देखो 12 प्लस 9 गुणे 17 में से 6 घटा दो, 11 माइनस 24 प्लस 7 चौक 28, 4 आ जाएगा। अब क्या करोगे? गुणा खत्म करो, 12 प्लस 99 हो जाएगा यहाँ पे, माइनस 24 और प्लस 4 हो जाएगा। अब क्या करोगे? तो 12 4 16, 16, ठीक है, 16 इसमें जोड़ दो। 115 में से 24 घटा दो, 91 आंसर करेक्ट है। आप लोग भी लगाए होंगे, 91 आया होगा इसमें। अरे बेटा 91 करेक्ट है, कौन सा ऑप्शन मार रहे हो? ठीक है, इसमें तो 91 आंसर करेक्ट है। आशु पांडे, शिखा राय। अब बी, बी नहीं होगा। 83 कहां से निकाल दिया? अरे मास्टर आप कैसे गलत कर दिए इसमें? इसका बी कहाँ आ रहा है? देख लो, इसका आंसर तो 91 आ रहा है। ठीक है, देखो इसमें आंसर क्या होगा? 91, 91 राइट आंसर है। ओके, अगला क्वेश्चन करें। ये देखो, ये क्या कह रहा है? जरा जल्दी से लगाना, तो इसको देखते हैं। फटाफट लगाओ, जल्दी बताओ इसका आंसर क्या होगा। देखो क्या कहता है। ये देखो, लैब ए और लैब बी दो कंप्यूटर कक्ष है। मान लो ए है और ए बी है। यदि लैब ए से 10 विद्यार्थी लैब बी में भेजे जाते हैं, मतलब ए से निकल गए और बी में जाके जुड़ गए, ए से निकले बी में गए, तो दोनों कक्षों में विद्यार्थियों की संख्या समान हो जाती है। ओके, बराबर हो जाते हैं। यदि लैब बी से 26 विद्यार्थी लैब ए में भेजे जाते हैं, अच्छा, लैब बी से 26 विद्यार्थी निकल ले और जाकर के लैब ए में चले गए, ऐड हो गए, तो क्या होता है? लैब ए में विद्यार्थियों की संख्या लैब बी में विद्यार्थियों की संख्या की 3 गुनी हो जाती है। ठीक है, तो इनकी 3 गुनी हो जाती है। लैब ए में विद्यार्थियों की संख्या जो है लैब बी में विद्यार्थियों की संख्या की 3 गुनी हो जाती है। इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो दो इक्वेशन बनेगा, सॉल्व कर दोगे आंसर आ जाएगा। तो देखो कैसे सॉल्व करेंगे। a माइनस बी बराबर 20 हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है, 20 हो जाएगा। और ये कितना हो जाएगा? ये कितना हो जाएगा? 3b माइनस 78, 3b, 3b माइनस 78 और बराबर a+26, बराबर a+26। अब क्या करें? और 26 को इधर ले आओ, तो ये भी माइनस में हो जाएगा। और 3b को उधर ले जाओ, a माइनस 3b हो जाएगा, a माइनस 3b, और 26 उधर जाएगा तो जुड़ जाएगा। 8 6 14 को 4 रिमाइंडर 1 7 2 9 1 10 104, माइनस 104 हो जाएगा। अब बताइए, तो यहां पर हम लिख सकते हैं a माइनस 3b बराबर माइनस 104। अब इसे हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। अगर यहाँ माइनस कर दें, यहाँ प्लस कर दें और यहाँ प्लस कर दें, तो ये क्या हो जाएगा? ए कट जाएगा और 3b में से b गया तो 2b हो जाएगा। और 2b बराबर कितना हो जाएगा? ये जुड़ जाएगा
124, 2 से काट दो, 2 टका 12, 2 दूना 4, 62। तो आपसे क्या पूछा था, लैब बी में विद्यार्थियों की संख्या क्या होगी, 62। तो इस क्वेश्चन का आंसर भी 62 आएगा। और आई थिंक कि आप लोग आंसर दिए होंगे, आंसर ए करेक्ट है। आंसर ए बिल्कुल करेक्ट है, सही है। पुष्पेन तिवारी, अर्चिता, श्रुति, अफसर अली, सत्यम, अजय यादव, अनिल, रंजीत, शिखा, सबका आंसर सही है। यू आर ऑल वेरी स्मार्ट। ठीक है, सबका सही है। थोड़ा लाइक वाइक कर दिया करो यार, थोड़ा और भी बच्चों को बताओ कि सर रेगुलर क्लास लेते हैं, पढ़ने ही नहीं आते, सब पढ़ना वढ़ना नहीं चाहते, मन और नहीं लग रहा पढ़ने में। आजकल सब लग रहा है कि घुमाई कर रहे हैं, है ना, लग रहा है संगम घूम रहे हैं सब आजकल, पढ़ते पढ़ते नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो। ये देखो आप, की वजह से लॉक हो गई थी, देखो। हाँ तो पूरा डिस्टर्ब कर रहा है, कोई नहीं गया, छोड़ दो। देखो अगला क्वेश्चन, 6 कवि हैं। कहता है कि 6 कवि हैं। इस क्वेश्चन को बनाने का कोशिश कीजिए। 6 कवि एबीसीडी या फिर घेरे में एक दूसरे के सामने केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं। ये घेरा है, एक दूसरे के सामने केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं, ए ई के सामने बैठा है। तो पहले जो है ई को बैठाओ और ए को उसके सामने कर दो। ठीक है, अब 6 लोगों को बैठाना है। ए ई के सामने बैठा है या फिर ई के पास में बैठा है, ओके, या फिर के पास में बैठा है, ए सी के पास में बैठा, ए सी के पास में बैठा, ओके, बी डी के ठीक दाहिने बैठा है, बी डी के ठीक दाहिने बैठा, ओके। फिर क्या कहता है, सी बी के सामने बैठा है, सी और बी सामने बैठे, ओके, सी और बी को सामने सामने कर दिया, ठीक है, सी बी को सामने कर दिया। जरूरत पड़ा तो मैं इनको बदल भी सकता हूँ। सी बी के सामने बैठा है, बी के बाएं। अच्छा ये बताओ आगे क्या बोला था, ए ई के सामने बैठा है, फिर क्या बोला यार, ये पेन डिस्टर्ब कर, एक मक्खी है, एक फ्लाई है यार, ये मक्खी है, बार बार मेरा पेन ही बदल दे रही है, ये तो हद हो गई। यहाँ पे है, रुक जा, ये बड़ी वाली मक्खी है, इसको कपड़ा ले, कपड़ा कागज या कुछ, भाई ये मक्खी है और वो मेरे बोर्ड से टकरा रहा है, मेरा पेन ही बदल जा रहा है। ठीक है, अभी देखो, अभी रहने दो, उड़ेगा तो फिर देखेंगे, छोड़ दो। सुनो, अभी क्या करना है, ये बोलता है ए ई के सामने बैठा है या फिर के पास बैठा है या फिर ई के पास बैठा है, ओके, या को ई के पास बैठा देंगे, क्या दिक्कत है, अभी बैठा देंगे। या फिर के पास बैठा, ए सी के पास में बैठा है, ए सी के पास में बैठा, ओके, या ई के पास बैठा है, ओके, या को भी ई के पास बैठाना, ए सी के पास बैठा है, बी डी के ठीक दाहिने बैठा है, बी डी के ठीक दाहिने बैठा, तो डी को यहाँ बैठाना पड़ेगा। ठीक है, डी को यहाँ बैठाना पड़ेगा। अच्छा, बी डी के ठीक दाहिने बैठा है और बोला ए सी के पास में बैठा, ओके, ए सी के पास में बैठा है। फिर बोला ए या फिर ई के पास में बैठा है या फिर ई के पास में बैठा, ई को हम यहाँ बैठा सकते हैं या एफ को बैठा सकते हैं, सॉरी, एफ को आप यहाँ पे बैठा सकते हैं, या यहाँ पे आ गया, ई के पास में बैठा है। अब एक बार जरा क्वेश्चन को पढ़ लीजिए कि सेट हो गया क्या। 6 कभी एबीसीडी या फिर घेरे में बैठे हुए हैं, केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं, ए ई के सामने बैठा है, बिल्कुल बैठा है, या पी के पास में बैठा है, बिल्कुल बैठा है, या पी के पास में, ए सी के पास में बैठा, ए सी के पास में बैठा, बिल्कुल बैठा है। फिर कहता है बी डी के ठीक दाहिने बैठा है, बी डी के ठीक दाहिने, दाहिने के लिए एंटी क्लॉक होता है, बिल्कुल ठीक दाहिने बैठा है। हाँ, फिर क्या कहता है, सी बी के सामने बैठा है, सी बी के सामने बैठा है, बिल्कुल बैठा है। ठीक है, अब क्या कहता है, बी के बाएं 5वें स्थान पे कौन है, तो बाएं के लिए देखो क्या होगा, क्लॉकवाइज चलना पड़ेगा। तो 1 2 3 4 5, यानी आंसर आपका क्या बनेगा, ई।
तो शायद आंसर आप दे रखे होंगे, इस क्वेश्चन का आंसर डी आया होगा, राइट। जय श्री राम ऑफिशियल, भक्ति, वेरी गुड। सुशील, अनिल श्रीवास्तव, पुनीत दीक्षित, ठीक है। अजय यादव, डी करेक्ट है, राइट, डी करेक्ट है। बीच किशोर, डी करेक्ट है, राइट। चलो अगला क्वेश्चन करें। देखो, ये देखो अगला सवाल क्या है। ये भी क्वेश्चन जो है उसी तरह का है, सिटिंग अरेंजमेंट है। चलो सिटिंग अरेंजमेंट का प्रॉब्लम है, जल्दी बैठाओ इसको। अर्पिता, अर्पिता, चेतन, इंसी, लोहिता, मानवी, वहां पे क्या नाम लिखा, इंसिया। अर्पिता, चेतन, इंसिया, लोहिया, मानवी, युक्ति, सिटिंग अराउंड अ सर्कुलर टेबल, ठीक है। एक सर्कुलर टेबल पर बैठे हुए हैं। अब क्या कहता है, फेसिंग टुवर्ड्स सेंटर, सेंटर की तरफ देख रहे हैं। चेतन इज सिटिंग टू द इमीडिएट राइट ऑफ मानवी। तो पहले हम मानवी को बनाते हैं, ये मानवी है। और चेतन क्या करता है, चेतन इज सिटिंग टू द इमीडिएट राइट, इसके तुरंत दाहिने बैठा है। दाहिने के लिए एंटी क्लॉक होता है, तो यहाँ पर चेतन है, ठीक है। ये चेतन बैठे हैं, इनके इमीडिएट राइट बैठे हैं, तुरंत दाहिने। फिर क्या कहता है, चेतन इज सिटिंग टू द इमीडिएट राइट ऑफ मानवी। अर्पिता इज सिटिंग बिटवीन इंसिया एंड युक्ति। अर्पिता जो है इंसिया और युक्ति के बीच में बैठी है, मगर अभी रिलेशन नहीं मिला, रिलेशन मिलते ही मैं कनेक्ट करूंगा इनको। फिर क्या कहता है, फिर कहता है, अच्छा, अर्पिता इज सिटिंग बिटवीन इंसिया एंड युक्ति। इंसिया एंड युक्ति इज सिटिंग सेकंड। तो अच्छा, हिंदी में पढ़ने लग रहा, कुछ मिसप्रिंट है क्या। फिर कहता है यहाँ पे बैठे हैं, चेतन ठीक मानवी के दाहिने पड़ोस में बैठा हो, तो हो गया। अर्पिता ठीक इंसिया और युक्ति के बीच में बैठी है, भी हो गया। चलो, युक्ति ठीक मानवी के दाहिने दूसरे स्थान पर बैठी है। अब देखो रिलेशन कोरिलेट हो गया। मानवी के दाहिने दूसरे स्थान पर कौन है, मानवी के दाहिने दूसरे स्थान पर कौन बैठा है, युक्ति बैठी है। तो यार ये तो चलो उसका ठीक है, कागज से पकड़ के। ये मक्खी है, बोर्ड पे बार बार बैठ जा रही है, जिससे मेरा पेन ही नहीं चल रहा है। पढ़ाओ, उसका मन है कि पढ़ाओ नहीं भाई आज, है ना। एक मक्खी है, मक्खी, मैंने एक पिक्चर देखा था यार, जितना डिस्टर्ब कर रही, और ये मेरे इस पे आके बैठ जा रही है, फिर मेरा पेन काम करना बंद कर दे रहा है एकदम। देखो यहाँ पर युक्ति है, ठीक है, ये युक्ति है। क्या कहता है, कहता है कि युक्ति ठीक मानवी के दाहिने दूसरे स्थान पर है। तो ये देखो मानवी के दाहिने दूसरे स्थान पर युक्ति आ गई। अब क्या कहता था, तो वहां पे बोल रहा था कि अर्पिता ठीक इंसिया और युक्ति के बीच में बैठी है। इंसिया और युक्ति के बीच में अर्पिता है, अर्पिता है, ठीक है। अर्पिता यहां पर आ गई, और इंसिया है, ये इंसिया और युक्ति के बीच में अर्पिता बैठ गए। कुल मिला के 1 2 3 4 5 लोग हैं। अभी एक लोग को और बैठाना है। क्या कहता है कि, क्या कहता है, मानवी, अच्छा, चेतन ठीक मानवी के दाहिने बैठा हो, तो सही है। अर्पिता ठीक इंसिया और युक्ति के बीच में बैठी है, ये भी सही है। और युक्ति ठीक मानवी के दाहिने दूसरे स्थान पर है, ये भी सही है। अब क्या कहता है, लोहिता और अर्पिता के बीच में कौन है, एक कोई और है ना, तो ये लोहिता हो जाएगी। लोहिता, लोहिता जो बची है वो यहां बैठ जाएगी। लोहिता और अर्पिता के बीच में कौन है, इंसिया, इंसिया, आंसर बी, इंसिया सही है, बी करेक्ट आंसर है। और आई थिंक आप लोगों ने भी बी दे रखा होगा ना, ठीक है, बी करेक्ट है, ठीक है। देखो अगला क्वेश्चन करें। ठीक है, ये क्वेश्चन देखो अगला करते हैं। इसमें बताइए आंसर क्या होगा, जल्दी सभी लोग करो, फटाफट करो। इस क्वेश्चन का जल्दी से आंसर करो, क्या होगा, सभी लोग करो जल्दी, फटाफट करो जल्दी।
क्या क्या है भाई, देखो वाहन है, कार है, ट्रक है, वाहन कार ट्रक, वाहन कार ट्रक। तो भाई व्हीकल्स के अंदर कार और ट्रक दोनों आ जाएंगे, तो व्हीकल्स के अंदर कार और ट्रक दोनों आ जाएंगे, आंसर इसमें डी है। ये तो देखते ही मार सकते थे आप लोग, आंसर इसका डी बिल्कुल करेक्ट है ना। डी। अनिल श्रीवास्तव, आपने इसका आंसर बी कैसे दे दिया बच्चा, इसका आंसर तो डी करेक्ट है, डी राइट आंसर है। ठीक है, अगला देखो, ये देखो अगला क्वेश्चन पे आओ। ये देखो ये सवाल कौन सा है, ये आपका आ गया सिलॉक्स, सिलॉक्स का क्वेश्चन है, जल्दी करिए सभी लोग, फटाफट करो जल्दी से, क्या होगा, कुछ टैबलेट स्मार्टफोन है, बना लू यहाँ पे, कुछ टैबलेट स्मार्टफोन है, ये रहा टैबलेट और ये रहा स्मार्टफोन, स्मार्टफोन, ठीक है, सभी स्मार्टफोन मोबाइल हैं, सभी स्मार्टफोन क्या है, मोबाइल है, ठीक है। अब क्या कहता है, अब क्या कहता है, निष्कर्ष देखना है, कुछ मोबाइल फोन टैबलेट हैं, कुछ मोबाइल फोन टैबलेट है, बिल्कुल है, सही है, बिल्कुल सही बात है, कुछ मोबाइल फोन स्मार्टफोन है, बिल्कुल सही बात है, बोथ विल बी करेक्ट, यानी इसमें दोनों सही हो जाएगा। और सिलॉक्स मैंने आप लोग को पढ़ाया है, बहुत अच्छे से पढ़ाया है, तो आप बता सकते हैं आंसर इसमें बोथ विल बी करेक्ट, दोनों सही है, बोथ कंक्लूजन फर्स्ट एंड सेकेंड फॉलोस, दोनों सही है। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन अब आपका आ गया, ये क्वेश्चन नंबर 21 नहीं है क्या, 21 ही तो था ये 20, ये आ गया मिरर 22। ये अब आपका क्वेश्चन देखो क्या है, मिरर इमेज का क्वेश्चन है। मिरर इमेज में दोस्तों आपको मैं अभी कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूं कि मिरर इमेज में हॉरिजॉन्टल चेंज होता है, वर्टिकल नो चेंज। मिरर किसी भी शब्द का, किसी भी आकृति का मिरर इमेज देखना है तो याद रखना हॉरिजॉन्टली चेंज होता है, ठीक है, उसका इमेज सबसे पहले बनेगा। तो ये जो डी देख रहे हो ना, ये डी तुम्हारा बी बन जाएगा ऐसे, ठीक है, और ये जो ए देख रहे हो ना, ये पलट जाएगा, ये जो बी देख रहे हो ये डी बन जाएगा। तो बताओ ऐसा कौन है, इसमें तो देखो वो चीज है नहीं, इसमें भी वो चीज नहीं है, इसमें भी नहीं है, ये बी तो बस यहीं दिख रहा है भाई, यहीं दिख रहा, मतलब आंसर तो ए है, आंसर ए करेक्ट है। शायद आप लोग भी आंसर ए दे रखे होंगे, आंसर ए ही सही है इसमें। अरे भाई आंसर तो ए करेक्ट है ना, देखो ये जो सी है, अब ये पलटेगा, सी यहाँ आ जाएगा, देखो इसके जैसा, है ना, और ए भी तुम्हारा, ये भी पलट जाएगा, ऐसे हो जाएगा, ठीक है, और ये तो तुम्हारा सही है, और ये बी, सॉरी ए यहाँ पे रहेगा, मतलब आंसर यही करेक्ट है। ये देखो सब में क्या है, सब में आप तुरंत नजर डालिए इस पर, सबसे पहले जो इमेज बनेगा किसका बनेगा, इसका बनेगा, यहाँ पर ये होना चाहिए, और किसी भी विकल्प में देख लो वो चीज नहीं है, इसी में है, तो यही सही है, बात खत्म, आंसर ए करेक्ट है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो बेटा, ये देखो अगला सवाल 23 पे आ जाओ। ये सवाल आपका क्या है, इम्बेडेड फिगर का है, आपको बताना है कि ये जो आकृति है किसमें छिपी हुई है। इसको करने का कॉन्सेप्ट क्या, देखो क्वेश्चन फिगर पर सिर्फ एक बार पेंसिल घुमा देते हैं, जिससे शेप का आइडिया मिल जाता है। इसमें शेप समान होना चाहिए, साइज को एडजस्ट किया जा सकता है। तो अगर ये देखा जाए तो इसमें देखो नहीं बनेगा, क्योंकि यहां से यहां तक एक लाइन है, ठीक है, इसमें देखो लाइन नहीं बन रही है। अगर वो आकृति देखोगे तुमको इसमें मिल जाएगी, देखो वो आकृति तुमको यहाँ पे बनती हुई नजर आ रही है ना, ये आकृति यहाँ पर बन जाएगी, आंसर सी करेक्ट है। तो इस क्वेश्चन में आंसर जिन बंदों ने सी दिया उनका राइट आंसर है सी, 23 का आंसर सी करेक्ट होगा बच्चा, डी नहीं होगा, सी, ठीक है। अगले क्वेश्चन में आ जाओ जल्दी से, अगले क्वेश्चन को देखो 24 देखो, ये क्वेश्चन देखो, ये सीरीज का प्रॉब्लम है, कैसे करेंगे इसको, ये सीरीज का क्वेश्चन है, कैसे करेंगे बोलो जल्दी से, देखो
अब इसे करना है। अब देखो ये क्या है कि एक सादा ब्लैंक है, ये भी एक ब्लैंक बॉक्स है, दिख नहीं रहा होगा, ये भी एक ब्लैंक बॉक्स है। अब आगे आपको देखना है, ये नीचे भी एक ब्लैंक बॉक्स है। अब आप बताओ अगली आकृति क्या होगी, अगली आकृति क्या होगी आपको बताने हैं। चलिए बताते हैं, देखिए कैसे करेंगे। सबसे पहले देखो क्या है, एक बार ये डिजाइन 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 है, एक बार वो डिजाइन। मतलब यहाँ पर डिजाइन आपका ये आने वाली है। अब यहाँ पर देखो क्या है, ओपन बॉक्स है, फिर यहाँ पर साइडेड बॉक्स है, फिर ओपन बॉक्स आया, फिर ओपन बॉक्स आया, ठीक है। अब इस ओपन बॉक्स आया ना, अब इसके बाद साइडेड बॉक्स आएगा। यहाँ पर एक साइडेड बॉक्स होना चाहिए और ये वाली डिजाइन मिला लो जिससे मैच कर जाएगा ना बेटा, वही आंसर सही। आंसर सी करेक्ट है, सी करेक्ट है। ये सीरीज का क्वेश्चन था, सी करेक्ट है ना, बिल्कुल करेक्ट आंसर है, सी राइट आंसर है। चलो अगला क्वेश्चन करें। देखो अगला सवाल करते हैं। ये देखो क्या है कि इसमें जो है आपको ओपन फिगर दिया हुआ है और ये कह रहा है कि मोड़ने के बाद ये कैसा कैसा रहेगा। देखो एक तो ये होता है कि बताता है कि पेपर को कैसे कैसे मोड़ो और खोलने के बाद कैसा दिखेगा। यहाँ पर ओपन फिगर आपको दे रखा है और आपसे पूछ रहा है कि ये खोलने से पहले कैसा रहा होगा। तो सबसे पहले क्या करना है, इसकी सिमेट्री चेक कर लो। इसकी क्या करना है, आपको सिमेट्री चेक करना है और जिसमें सिमेट्री सही बनेगी वही आंसर बनेगा। ये देखो 4 बराबर भागों में इसको बराबर बराबर काट दो। ये देखो 4 बराबर भाग करो पहले इसका और इस खाने को मिला लो, जिससे मैच कर जाए तुम्हारा आंसर सही है। ये देखो यहाँ पर बॉक्स जो है ये थोड़ा बड़ा है, ये बॉक्स भी थोड़ा बड़ा है और ये छोटे छोटे 2 बॉक्स दिया हुआ है। तो ऐसा किसमें दिख रहा है आपको, ये देखो बड़ा बड़ा है और ये छोटा छोटा। आंसर इसमें डी करेक्ट है। इस क्वेश्चन का बेटा आंसर डी करेक्ट होगा। राइट आंसर इसमें आपका क्या है, डी। निखिल वर्ड लड्डू तो बनता है सिलेक्शन होने पर डेफिनेटली। कहाँ लड्डू वड्डू खिला रहे हो भाई, हमें भी खिलाओ। कौन लड्डू खिला रहा है, हमको भी खिलाओ, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, ये देखो। अब इसके बाद ये सवाल आ गया, अब आपका किसका है देख लो, निर्देश पढ़ लो पहले। इस सवाल में निर्देश को पढ़ो क्या है। देखिए लिखा है, महत्वपूर्ण प्रश्नों का निर्णय लेते समय मजबूत तर्कों और कमजोर तर्कों में भेद कर सकना वांछित होता है। मजबूत तर्क वह होता है, मजबूत तर्क वह होता है जो प्रश्न के लिए महत्वपूर्ण होता है और उससे सीधे जुड़े भी होता है। कमजोर तर्क वह होता है जो महत्व के कम महत्व का होता है, सीधे जुड़ा नहीं होता है। हो सके प्रश्न किसी नगण्य पहलू से जुड़े हुए हो सकते हैं। निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न के बाद फर्स्ट एंड सेकेंड से 2 तर्क दिए गए हैं, आपको यह तय करना है कि कौन सा तर्क मजबूत है। तो देखो मैं बता दूं डायरेक्ट आपको, इधर यहां पर आपको ये लॉजिक का सवाल है। देखिए एसएससी प्री में है ना, एसएससी प्री में आपको लॉजिक नहीं पूछ रहा है, लेकिन एसएससी मेंस में आपको लॉजिक पूछेगा। वीडियो के एग्जाम में लॉजिक पूछेगा, एसआई के एग्जाम में लॉजिक पूछेगा। तो देखो, क्या देश में सभी पुलिस थानों के प्रभारियों को प्रत्येक 2 वर्ष में स्थानांतरित कर दिया जाना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर फोर्सफुलनेस ऑफ आर्ग्यूमेंट है, यहाँ पर ये डिसीजन लेना होता है कि कौन सा तर्क सही है कौन सा गलत है। तो ये क्या कहता है, नहीं इससे बड़ा प्रशासनिक झंझट पैदा हो जाएगा। भाई ये कौन सी बात होती है। अगर हम कहें कि क्या देश में सभी पुलिस थानों के प्रभारियों को प्रत्येक 2 वर्ष में स्थानांतरित कर दिया जाना चाहिए, तो कहता है नहीं इससे बड़ा प्रशासनिक झंझट पैदा हो जाएगा और पुलिस अधिकारियों को बड़ी असुविधा उठ खड़ी होगी। देखिए जब भी तर्क क्या होता है, आर्ग्यूमेंट क्या होता है, ठीक है। कि अगर तर्क आपका, मान लीजिए आपको पुलिस ने पकड़ लिया, आप कहां जा रहे हो, अगर
आपने अपने तर्क से उसको जस्टिफाई कर दिया तो वो आपको रिलीज कर देगा, छोड़ देगा। लेकिन अगर आपने इधर उधर घुमाना चालू किया तब तो पकड़ के अंदर ले जाएगा फिर, है ना। तो कहने का मतलब यह है कि तर्क में आपके दम होना चाहिए। आप कहते अरे बस मैं तो ऐसे ही घूम रहा था, ऐसा नहीं। तर्क सामान्य नहीं होना चाहिए, तर्क विशेष होना चाहिए, है ना। तर्क में कुछ पॉइंट्स होते हैं, अभी हम आपको लॉजिक पढ़ाए नहीं है। कॉन्सेप्ट जब तर्क का पूरा पढ़ लोगे तब तर्क के सवाल आप सही कर पाओगे। तो इधर देखो क्या है, कहता है कि नहीं, इससे बड़ा प्रशासनिक झंझट पैदा हो जाएगा, पुलिस अधिकारियों को भी बड़ी असुविधा हो जाएगी। भाई ये तो पूरी तरह से कमजोर तर्क है। आप जैसे हम कहे चलो पढ़ाई करो, तुम कह रहे हो नहीं नहीं मेरा शर्ट गंदा हो जाएगा, या फिर अरे नहीं मूड नहीं है, तो ये सब कोई तर्क नहीं है, ये सब कमजोर तर्क है, यानी ये गलत है। दूसरा कहता है हाँ, पुलिस अधिकारियों और समाज विरोधी तत्वों के बीच संबंध को तोड़ने का यही एकमात्र तरीका है। दोस्तों, कभी भी अगर तर्क में एकमात्र शब्द आपको दिखाई देता है तो ये उसको एक्सट्रीम लेवल पे लेके चला जाता है। और तर्क में तर्क जो है मॉडरेट होना चाहिए, एक्सट्रीम नहीं होना चाहिए। एकमात्र तरीका है मतलब अब और कोई तरीका ही नहीं है। इट मींस क्लियर कि ये भी गलत है, बोथ विल बी रॉन्ग। इसमें दोनों ही तर्क कमजोर हैं। तो इसमें आंसर क्या दिया जाएगा, दोनों तर्क देखिए कमजोर हैं। यदि ना तो फर्स्ट ना तो सेकंड, यानी आंसर इसमें डी दिया जाएगा। इस क्वेश्चन का आंसर क्या दिया जाएगा, डी दिया जाएगा। दोनों ही तर्क कमजोर हैं। पंडित किम जोंग दुबे अयोध्या वाले, अरे भाई अयोध्या हमें भी आना है। किम जोंग, आप तो जब किम जोंग अगर दुबे हैं तब तो वहां कोई दिक्कत ही नहीं होगी, है ना। अरे वीडियो का ही बेवकूफ प्रैक्टिस बैच है, ये सबके लिए है, मॉक टेस्ट है, ये मॉक पेपर है, सबके लिए, वीडियो के लिए भी है, एसएससी के लिए भी है, एसआई के लिए भी है ना। केवल नाम बदल देने से थोड़ी ना होता है, ये सबके लिए है, पढ़ो सब, ठीक है। देखो अगला क्वेश्चन करें। ठीक है, देखो अगला क्वेश्चन करते हैं। ये क्या है, ये कौन सा सवाल है। हाँ, नीचे दिए गए प्रश्न में कथन दिया गया, उसके नीचे दो पूर्व धारणाएं दी गई हैं। कोई मानी हुई या गृहीत बात पूर्व धारणा कहलाती है, आपको कथन में दी गई दोनों पूर्व धारणा पर विचार करके बताना है। ओके, निर्देश तो बस समझ गया। अब इसका करना क्या है, अब ये देखो, अब इसका करना क्या है। आओ, कार से अपने कार्यस्थल पर जाने वाले 4 लोगों को आकर्षित करने के लिए, देखो, कार से अपने कार्यस्थल पर जाने वाले 4 लोगों को आकर्षित करने के लिए नगर परिवहन निगम ने विभिन्न मार्गों पर वातानुकूलित बसें शुरू की है। इससे सड़कों पर कम भीड़ होगी। ठीक है, ये बताओ तुम पढ़ाई क्यों कर रहे हो, कोई ना कोई एजम्पशन होगा ना तुम्हारा कि नौकरी मिल जाएगी। अच्छा ये बताओ, गर्मी के दिन में हम जैकेट क्यों खरीदते हैं, क्योंकि ठंडी आएगी तो पहनेंगे, मतलब ये हमारा उसके पीछे एजम्पशन होता है। तो वैसे ही ये बताओ कि कार से अपने कार्यस्थल पर जाने वाले 4 लोगों को आकर्षित करने के लिए नगर परिवहन निगम ने विभिन्न मार्गों पर एसी बसें शुरू की है। इससे सड़कों पर कम भीड़ होगी। नगर निगम ने एसी बस लॉन्च कर दी, सिटी बस चला दिया। क्यों, क्योंकि हर कोई अपनी अपनी वाहन को लेके निकलेगा, गाड़ी कार लेके निकलेगा, तो सड़क पे ट्रैफिक होगा। उस ट्रैफिक से निजात पाने के लिए उसने एसी बस चला दिया कि मान लो एक ही ऑफिस में 5 लोग को जाना है, एक ही फ्लैट से जा रहे हैं, मतलब एक ही अपार्टमेंट से मान लो 10 लोग हैं, उनको जाना है ऑफिस, नहीं तो सिटी बस पकड़ लेंगे, चले जाएंगे सब लोग, है ना। तो थोड़ा, अब 10 लोग गए तो 10 कारें जाती, बस 10 लोग बस में चले गए। तो नगर निगम ने जो ये काम किया उसके पीछे उसकी एजम्पशंस क्या होंगे ये चेक करना है। देखो, अधिकांश लोग, देखो पहली बात की अधिकांश शब्द लगा दिया जो कि पूर्वानुमान को गलत कर देगा। अधिकांश लोग अब भी अपने कार से अपने कार्यस्थल पर जाएंगे। क्यों भाई बोलो, अगर पुलिस जो है मना, अगर मान लो हम कोई कार्य कर रहे हैं, हम कह रहे हैं कि सब लोग चलो, बच्चों से कहा कि चलो भाई सब लोग अब ऑनलाइन टेस्ट दिया करेंगे,
तो क्या हमारा एजम्पशन क्या होगा कि अधिकांश लोग अभी भी ऑफलाइन देना चाहेंगे? नहीं। जब हम कह रहे हैं कि ऑनलाइन सब लोग टेस्ट देंगे, तो मेरा एजम्पशन ये होगा कि अधिकांश लोग ऑनलाइन के लिए इच्छुक हैं, ये एजम्पशन होगा। ये तो होगा नहीं कि नहीं देना ही नहीं चाहेंगे। कह रहा अधिकांश लोग अभी भी कार से अपने कार्यस्थल की यात्रा करेंगे, ये सोचकर उसने बस थोड़ी नहीं चलाई। अगर उसने ये सोच के बस चलाता तो फिर बताओ, फिर इतना बस चलाने का खर्चा करने की जरूरत क्या थी? यानी ये तो गलत है। दूसरा क्या कहता है, अपने कार्यस्थल पर जाने के लिए बहुत से लोग अब इन बसों का विकल्प चुनेंगे। अगर नगर निगम ने बस चलाया है तो बताइए क्या सोच के चलाया होगा कि भाई इकट्ठा लोग जा रहे होंगे तो हमारे इस ऑप्शन को चुनेंगे और इससे सड़कों पर भीड़ कम होगी। इट मीन डेफिनेटली करेक्ट, ये बात सही है, इस ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे, चुनेंगे, डेफिनेटली सही है। ओनली सेकेंड, इसमें केवल दूसरा सही होगा। बहुत बढ़िया। और पीएस इलाहाबाद ने सही दिया हुआ है, इसमें आंसर सही दिया, बिल्कुल आंसर ओनली दूसरा सही है। इसमें बहुत सारे बच्चे हैं जो कि अभी लॉजिक नहीं पढ़े हैं, तो उनको थोड़ा कम समझ में आ रहा होगा, और जो बच्चे लॉजिक पढ़े होंगे उनको बिल्कुल समझ में आ रहा होगा, उनको 1% की कोई दिक्कत नहीं होगी। राइट, मैंने पूरा प्रैक्टिस कराया हुआ है, हो सकता है जो बच्चा पढ़ा हो तो कर लेगा। अगला देखो, अगला क्वेश्चन करें। ये देखो, अगला सवाल ये है, लॉजिक का ही है, कार्यवाही का सवाल है। अब बताओ, ये स्टेटमेंट एंड कोर्स ऑफ एक्शन का सवाल है। कार्यवाही क्या होती है? एक ऐसा प्रशासनिक निर्णय है जो किसी समस्या का समाधान करे, जो किसी समस्या को या तो सुधार दे या तो उसमें समाधान लाए। तो देखो, दो चीज होता है, या तो समस्या का समाधान, प्रॉब्लम सॉल्विंग, या तो इंप्रूवमेंट, या तो उसमें सुधार। आप डॉक्टर के पास जाओगे, आपको फीवर हो गया, तो डॉक्टर क्या करेगा? कौन सी कार्रवाई करेगा? या तो आपको ठीक कर देगा इंजेक्शन लगा के, या तो फिर आप में इंप्रूवमेंट करेगा दवा देकर। तो कुछ ना कुछ तो करेगा कार्रवाई ना। तो ये बताओ, एक कंपनी है, वो कंपनी लिक्सस ने, एक उसका नाम है लिक्सस, लिक्सस कंपनी ने जब अपने बाजार में जेल इंक पेन उतारा है, तब से उसके द्वारा बनाए गए बॉल पॉइंट पेनों की बिक्री काफी कम हो गई है। एक लेक्सिस कंपनी है पेन की, आप लोग जानते होंगे। जब से जेल पेन को लॉन्च किया, तब से उसका जो बॉल पॉइंट पेन है उसकी बिक्री कम कम हो गई। लोग बॉल पॉइंट पेन खरीद ही नहीं रहे। अब तो समस्या आ गई ना कंपनी के सामने, तो क्या करना चाहिए कंपनी को, है ना? क्या करना चाहिए? अब कार्रवाई, एक्शन क्या होना चाहिए? देखो, लेक्सस को अब बॉल पॉइंट पेन नहीं बनाना चाहिए। बिल्कुल कार्रवाई देखो निगेटिव नहीं होनी चाहिए, गलत हो जाएगी, है ना? इससे भाई, इससे थोड़ी ना कि बिक्री कम हो गई तो हम बनाना ही छोड़ दें, उसका कोई और उपाय खोजेंगे, कोई और सोल्यूशन खोजेंगे। अब ये तो गलत बात है। ठीक है, बॉल पॉइंट पेन ही ने बनाए, ये तो गलत बात है। हमने एक प्रोडक्ट लॉन्च किया, दूसरा प्रोडक्ट लॉन्च किया, थोड़ी उसकी बिक्री कम हो गई, तो इसका मतलब ये नहीं कि प्रोडक्ट बनाना हम छोड़ देंगे, है ना? अगर आप निगेटिव कार्रवाई करेंगे तो गलत हो जाएगा, ये गलत है। दूसरा क्या कहता है, लेक्सस को बाजार से सारे जेल पेन को उठा लेना चाहिए ताकि लोगों को बॉल पॉइंट पेन खरीदने के लिए बाध्य किया जा सके। देखिए, बाध्य शब्द का प्रयोग किया है, बाध्य किया जा सके। पहली बात, तुम अगर प्रोडक्ट नहीं बनाओगे तो इसका मतलब तो है नहीं कि प्रोडक्ट नहीं बनेगा। दूसरा कोई प्रोडक्ट बना के लॉन्च कर देगा, तब क्या होगा, है? ये कह रहा है कि जेल पॉइंट पेन को उठा ले मार्केट से ताकि फिर से बॉल पॉइंट पेन बिकने लगे, तो ये तो गलत कार्रवाई हो जाएगी ना। अगर आप नहीं बनाओगे, मान लो कोई दूसरी कंपनी जेल उतार दिया, तो क्या होगा? फिर से वही बात आ जाएगी। तो मतलब ये भी गलत है, इसमें दोनों ही कार्रवाइयां इनवैलिड हैं, बोथ विल बी रॉन्ग। ठीक है, इसमें बेटा दोनों गलत होगा, दोनों गलत है। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, जिसने भी किया है दोनों गलत है, वो सही बोल रहा है, अनिल श्रीवास्तव। ठीक है, अगला देखो, अगला क्वेश्चन देखो। ये क्वेश्चन है, पिछले कुछ, ये आपका कारण और प्रभाव का सवाल है। मैं आपको हिंट दे दूं, कारण और प्रभाव में क्या होता है। कारण प्रभाव के सवाल में अगर आप सीक्वेंस को डिसाइड कर पाते हैं, अगर आप सीक्वेंस को डिसाइड कर पाते हैं, तो जैसे मान लो दो घटना है, एक ए है और एक बी है। कोई घटना पहले घटी होगी, कोई बाद में घटी होगी। अगर आपने सीक्वेंस को डिसाइड कर लिया, तो सीक्वेंस में जो पहले आता है वो काज कहलाता है, जो बाद में आता है वो इफेक्ट कहलाता है। ठीक है, ओके।
आपने सीक्वेंस को डिसाइड कर लिया तो जो पहले नंबर पे आएगा वो काज होगा, जो दूसरे नंबर पे आएगा वो इफेक्ट होगा। तो देखो क्या कह रहा है, पिछले कुछ महीनों के दौरान शहर में महिलाओं पर अत्याचार की घटनाएं काफी बढ़ गई हैं। अच्छा, दूसरा, पुलिस प्राधिकरण उन दोषियों को पकड़ने में असफल रही है जो महिलाओं के खिलाफ अपराध कर रहे हैं। तो ये बताओ पहले कौन सी घटना घटेगी, पहले कौन सा होगा? पहले पिछले कुछ महीनों के दौरान शहर में महिलाओं पर अत्याचार की घटनाएं बढ़ी हैं, उसके कारण पुलिस प्राधिकरण उन दोषियों को पकड़ने में असफल रही है। क्या बात सही लग रही है? नहीं। पुलिस प्राधिकरण उन दोषियों को पकड़ने में असफल रही है जो महिलाओं के खिलाफ अपराध कर रहे हैं। इसका परिणाम है क्या कि पिछले कुछ महीनों के दौरान शहर में महिलाओं पर अत्याचार की घटनाएं काफी बढ़ गई हैं। मतलब दूसरा पहले आएगा, पहला बाद में आएगा। यानी कि ये जो दूसरा वाला है ये जो है कारण है, और जो पहला वाला है ये उसका प्रभाव है। पुलिस जो है दोषी को पकड़ नहीं पा रही है, इसी वजह से पिछले कुछ महीनों के दौरान शहर में महिलाओं पर अत्याचार बढ़ा है ना। तो इसमें आंसर क्या होगा? अब विकल्प के आधार पे हम चेक करेंगे, दूसरा कारण है और पहला प्रभाव है। तो दोस्तों इसमें आंसर आपको क्या देना पड़ेगा? बी देना पड़ेगा मेरे भाई। ठीक है, बी आंसर करेक्ट है। अगला देखो, बी करेक्ट आंसर है। ठीक है, बी करेक्ट आंसर है बिल्कुल। अब देखो अगला क्या होगा। ये आई थिंक ये लास्ट क्वेश्चन है आज का, और ये देखो कथन और निष्कर्ष है। पहली बात की आपको कंफ्यूज नहीं करना है, पहली बात की आपको इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। क्या नहीं कंफ्यूज होना है, पहले समझ लीजिए कि सिलॉक्स अलग चीज होता है, स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन अलग चीज होता है, राइट। स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन जो होता है आपके जीवन से संबंधित होता है, सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, धार्मिक आधार पे आपको प्रभावित करता है। जबकि जो सिलॉक्स होता है वो जो होता है उसमें जो स्टेटमेंट होता है वो काल्पनिक होता है, वो रियल नहीं होता है, वो आपके रियल लाइफ से रिलेटेड नहीं होता है, राइट। अब इधर क्या कहता है, कुछ चपरासी निर्धन होते हैं। ओके, कुछ चपरासी निर्धन होते हैं, एक्स निर्धन है, एक्स निर्धन, ठीक है, एक्स निर्धन है तो यक्स एक चपरासी है। तो भाई ये बताइए कि कुछ चपरासी निर्धन होते हैं, ये हुआ निर्धन और ये है चपरासी, कुछ ही चपरासी निर्धन है। कहता यक्स निर्धन है तो यक्स तुम्हारा यहां भी हो सकता है, यहां भी हो सकता है। तो क्या एक्स चपरासी है? क्या आप गारंटी ले पाएंगे? नहीं। इधर हो गया तब कहां चपरासी रहेगा? यक्स का एक बहुत बड़ा परिवार है, ये सुपरफ्लुअस है, मतलब कि वो कथन के पेरीमीटर से बाहर है। यहाँ परिवार और परिवार की तो कोनो बतिये नहीं हो रही है, यानी कि दोनों गलत हैं, बोथ विल बी रॉन्ग। उसके पेरीमीटर से बाहर है, दोनों गलत हैं। इस क्वेश्चन में आंसर दोनों गलत हो जाएगा, ठीक है। ओके, चलो अच्छा। अब आज का सेशन खत्म हो गया और देखिए मैंने कंप्लीट पूरा बैलेंस पेपर लेके आया हूं और आप लोग को पूरा बैलेंस पेपर अच्छे से कराया मैंने। इसमें लॉजिक के भी क्वेश्चन है। अभी तक आप जो प्रॉब्लम कर रहे थे ना वो एसएससी प्री वाला, उसमें लॉजिकल क्वेश्चन नहीं होते थे, लेकिन याद रखना कि जो मेंस का पेपर होगा ना उसमें लॉजिक भी पूछी जाएगी, इसलिए मैं लॉजिक को भी करा रहा हूँ। वीडियो का लड़का अगर तैयारी कर रहा है पूरी तरह से पढ़े, पूरा का पूरा एकदम फंसेगा उसका, ठीक है। अगर कोई लड़का एसआई की तैयारी कर रहा है वो भी पूरा पढ़े, कांस्टेबल पूरा का पूरा फंसेगा, है ना। तो मैं बता रहा हूं दोस्त कि पेपर दे के आना, फिर यार मेरे से बोल देना कि सर आपने झूठ बोला था, गलत बोला था, आपका पढ़ाया नहीं आया, फिर मैं मान लूंगा। तो आप लोग जो भी मैं करा रहा हूं ना, खाली इतना मेरे साथ कर लो मेरे भाई, पूरा का पूरा करके आओगे, चाहे तुम कांस्टेबल दे लो, चाहे तुम एसआई दे लो, चाहे तुम एसएससी दे लो, कुछ भी दे लो, ठीक है। हाँ, बैंकिंग का पैटर्न थोड़ा अलग है, बैंक का पेपर ये नहीं है। एसएससी, सीपीओ, एसआई, स्टेट लेवल, सेंट्रल लेवल, एसएससी के लेवल पे ये पूरा पैटर्न एक काम करेगा, आपको फायदा करेगा। केवल बैंकिंग का पैटर्न इसमें अभी नहीं है। बैंक के लिए इसमें केवल आपको लॉजिक काम दे सकता है,
बैंक का अगर कोई एग्जाम होगा तो उसके लिए मैं मॉक टेस्ट या मॉडल पेपर अलग से करा दूंगा।